कहते हैं कि ज़िंदगी में सबके नसीब में सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी अच्छे अच्छे मैरिजेस भी फेल कर जाती हैं। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के बावजूद भी फैमिली एक्सटेंड नहीं होती। मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम के बाद उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान पे जो लोग भरोसा रख के सब्र रखते हुए मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, उनको सही टाइम में हर चीज़ मिल जाती है। असंभव जो है उनके लिए संभव हो जाता है। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। भगवान देर से ही सही पर सफलता देते हैं। ऐसे ही हुआ जी हाँ। 28 फरवरी को जन्मे नारायण भक्त रविंद्र जैन साहब के साथ। बचपन से ही रविंद्र जैन साहब मशहूर सिंगर, मशहूर प्लेबैक सिंगर, मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र 1944 को अलीगढ़ में जन्मे थे और एक नेत्रहीन बनकर, और 2015 9 अक्टूबर को मरने के बाद उनके नाम का म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट कर रही हैं बीजेपी एमपी हेमा मालिनी जी। तो सोचिए दरमियानी में क्या ऐसा उन्होंने कर दिया। भगवान जिसको कला दे के भेजते हैं ना, नेत्रहीनता भले ही दी हो परंतु उससे उसके कला के माध्यम से काम निकाल ही लेते हैं। भगवान ने उन्हें संगीत की कला दी थी। पिता उनके धार्मिक थे। मंदिर में रविंद्र जैन बचपन से ही खुद भजन लिख करके गाया करते थे। परिवार में भैया लोग जो हैं उन्होंने उनकी सहायता की। उनसे सहायता मिलने के पश्चात साहित्य की शिक्षा प्राप्त की और उसे आत्मसात किया, यानी कि मेमोराइज किया। बम्बई की तरफ रुख किया टू वर्क एज अ लिरिक्सिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर एज वेल एज अ प्लेबैक सिंगर, जैसे कि हमने बताया। सोचिए, सौदागर 1973 और चोर मचाए शोर 1974 में कमर्शियल सक्सेस पाने के बाद एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर भगवान ने उनसे रामायण का काम लिया 1982 में। हुई है वही जो राम रची राखा। हुआ यूँ कि 1973 में सौदागर फिल्म के म्यूज़िक प्रीमियर के लिए वो दिल्ली गए हुए थे। वहाँ एक मशहूर साहित्यकार की बेटी दिव्या जी से उनकी मुलाकात हुई। नेत्रहीन रविंद्र जैन को देखते मात्र ही दिव्या जी ने झट से तय कर लिया, और उनको सुनने के बाद, कि मैं तो उनसे विवाह करूँगी। मैंने फैसला कर लिया माँ कि मैं विवाह करूँगी इस पुरुष से, महापुरुष से, जिसका नाम है रविंद्र जैन। सोचिए, एक फ़कीराना अंदाज में जीने वाले व्यक्ति को हम सफ़र मिल जाती है, पर विवाह के लिए प्रोफेशनल स्ट्रगल्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में और स्ट्रगल्स तो होती है फिल्म लाइन में, तो उसकी वजह से रविंद्र जी के लिए 9 साल इंतज़ार करती हैं उनकी पत्नी, जोगन पत्नी, तपस्वी पत्नी। फिर अंत में इंतज़ार ख़त्म होता है। 1981 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को दोनों का ब्याह होता है। अक्सर विवाह के बाद देर से ही सही पति पत्नी चाहते हैं कि संतान प्राप्ति हो जाए। उसके लिए भी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, लंबी जद्दोजहद यानी कि स्ट्रगल करनी पड़ी। राम भक्त को और उनकी प्रेमिका पत्नी को भला कौन रोक सकता है। भले ही कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, अंत में राम भक्त की भक्ति की शक्ति की परीक्षा होने के पश्चात उसे सफलता मिल ही जाती है। 12 साल के बाद उनका बच्चा होता है, जिनका नाम है आयुष्मान। आज म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रहे हैं और म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। रविंद्र जैन को डर था कि बच्चा जब होगा क्या होगा, कहीं मेरी तरह नेत्रहीन तो नहीं होगा। लेकिन बच्चे को स्वास्थ्य और नेत्र के सहित पाते हुए आनंद में गदगद हो गए और प्रभु श्री राम कृष्ण श्री नारायण भगवान का खूब शुक्र अदा किया। कहा कि हे कन्हैया, तूने दिया मुझे ज़्यादा लेकिन शुक्रिया अदा मैंने कम किया। हे प्रभु, धन्य है तूने मुझे सब कुछ दे दिया, वैवाहिक जीवन में भी सफल बना दिया, संतान प्राप्ति भी करवा दी और मेरे को एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर भी तूने सक्सेसफुल बना दिया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। तूने नेत्रहीन मुझे बनाया, परंतु मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहा, केवल तेरी कृपा के कारण। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं रविंद्र जैन साहब की तरह, उन्हें भगवान उनकी कला के माध्यम से, उनकी कला से और उनकी कला से जुड़े हुए व्यापारों से मुलाकात करवा ही लेता है और खोज करवा देता है, और गुरु के मार्गदर्शन के प्राप्त होने के बाद में उसे सफलता मिलती है।
बस बंदे की नीयत साफ़ होनी चाहिए। फ़कीराना अंदाज में रहने वाले रविंद्र जैन साहब ने, श्रद्धा और सबूरी के गाने गाने वाले रविंद्र जैन साहब ने, साईं बाबा के ऊपर भरोसा रखने वाले रविंद्र जैन साहब ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा वैवाहिक जीवन भी होगा और मुझे इतनी खूबसूरत हमसफ़र भी मिलेगी और संतान प्राप्ति होगी। लेकिन एक के बाद एक से बढ़कर एक सारी खुशियाँ प्राप्त होती गईं। उनका एक गाना है, देखिए उनका जीवन भी ऐसे ही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। और उन्हें मुक्ति मिल गई। आज स्वर्गलोक में बैठ के वो राम का नाम ले रहे होंगे और हम सबको रामायण सुनने के लिए भी वो प्रेरित कर रहे हैं। और उनके सुपुत्र और उनकी पत्नी भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं म्यूज़िकल फील्ड में। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे, रविंद्र जैन साहब ने कभी लालच नहीं दिखाई ज़िंदगी में, और तभी तो कहते हैं सीताराम कहिए सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रविंद्र जैन साहब एक फ़कीर थे और उन्हें अमीर इंसान से भी बढ़कर मिल गया ज़िंदगी में। इसे कहते हैं प्रभु की लीला, प्रभु की कृपा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाइए। हरे राम हरे कृष्ण, ओम साईनाम, जय साईनाथ। कृष्ण को पाने के लिए सुदामा की मानसिकता होना खूब आवश्यक है।